चलिए, पिछली बार थियरम 9.5 तक किया, 9.6 एक था वो नहीं छोड़ना चाहिए था क्योंकि ये सिमिलर ही है। बताओ इसमें क्या करें? सर ये तो सेम रेडियस वाला हो गया ना। हाँ, इसको प्रूव करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूं? कंस्ट्रक्शन करके एक सर्कल बना दूं। यहाँ पे हम लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन, और हमने बना दिया सर्कल। ये हो गया सेंटर। कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। मान लेते हैं कि दो कॉर्ड्स हैं, एक कॉर्ड यहाँ पे है और एक कॉर्ड यहाँ पे है, और ये दोनों कॉर्ड सेंटर ओ से सेम डिस्टेंस पे हैं, यानी कि ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन है। मान लो ये एम है, ये एन है, ये ए बी है, ये सी डी है। ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन दिया गया है तो इसको मैं गिवन में लिख देता हूँ। गिवन ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों कॉर्ड लेंथ में इक्वल है। टू प्रूव ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। कैसे प्रूव करें? सर सबसे पहले तो दोनों बाजू की लाइन बना दें। वेरी नाइस। सबसे पहला काम हम ये करें कि रेडियस को जोड़ दें। तो क्या मैं ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी को कंस्ट्रक्ट कर दूं? तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ओ ए, ओ बी, ओ सी, आए ओ डी। हाँ, तो अंकित जी कहाँ है? अंकित का पता नहीं, मैं तो चाय पीने में ही टाइम लगती है। कहाँ पे डॉली छपरी वाला। चलो ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी ये सारे रेडियस हो जाएंगे। आर 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 आर। हाँ, अब क्या करो? चलो ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन है। हाँ, सेम सेम बट डिफरेंट। वो पिछली वाला था ना, वैसा ही है। सर वाइस वर्सा। ओ ए, हाँ, पर सबसे पहले हमें ओ ए बी और ओ सी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। 90 डिग्री लेना है ना। कौन सा डिग्री? ए एम ओ और ओ एम बी। हाँ, वो 90 हो जाएगा तो इधर भी अच्छा, 90 क्योंकि नहीं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे तो है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से डिस्टेंस है तो वो परपेंडिकुलर ले सकता है। चलो 90 डिग्री हमने ले लिया। यहाँ पे एक और एक चीज में गई तो हो गया ना। आरएचएस से, आरएचएस से हो गया ना मिश्री? हो ना? समझे कि नहीं समझे? ठीक है, चलो ये ओ एम और ओ एम परपेंडिकुलर हो गए, राइट एंगल, हाइपोटेनियस तो इक्वल है ही, और ये वाली साइड कॉमन साइड है, अरे सॉरी इक्वल साइड है, ये दिया हुआ है। तो ये वाला ट्राइंगल एक और ये वाला ट्राइंगल दो, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ए एम इज इक्वल्स टू एन डी हो जाएगा। अभी ये इसके साथ और ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी हो जाएगा। लिखवाऊं? हाँ बोलो। ये तो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है इसलिए लिखवाऊं? हाँ बताओ। नहीं नहीं बताओ क्या करूं सबसे पहले? सर सबसे पहले तो फॉर ट्रायंगल हाँ ए ओ बी और सी ओ डी। नहीं, सबसे पहले तो हमने कंस्ट्रक्ट किया ना, कंस्ट्रक्ट ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंस्ट्रक्ट ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी इज इक्वल्स टू आर। फिर सर तो ये आर है तो हम लोग ऐसे लिख ले कि ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, ओ हाँ। सी इज इक्वल टू ओ बी। हाँ, तो ये तो हो गया, ये दो साइड का तो हो गया। और ये साइड तुम बोल रहे हो ओ ए और ओ डी, वो तो सेम ही है, राइट। फिर तो उसके सामने वाली भी है सेम ही है, ओ सी और ओ बी। ओ सी, हाँ तो बड़े वाले ट्राइंगल हमें थोड़ी करना है। और सर ये ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, तो सर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ना वैसे। पर ए बी इज इक्वल्स टू सी डी कैसे है? नहीं है ना। तुमने बोला देखो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी बोला, ओ डी ओ डी बोला, ठीक है। ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी बोला,
तो ये 2 साइड हुई। फिर सर OM इज इक्वल टू ON करके साइड का रूल कॉन्ग्रुएंसी। पर वो तो ट्राइंगल ना, ऐसा कौन सा ट्राइंगल होता है ऐसा? 3 साइड होता हाँ 3 साइड है बट एक ही वर्टेक्स से निकल रही है ना, तो ऐसा थोड़ी ट्राइंगल होता है। ट्राइंगल मतलब गेटिंग माय पॉइंट। हाँ तो अब बताओ, चलो ये तो हमने कर लिया, फिर हम कौन से ट्राइंगल को कंसिडर कर रहे थे? हाँ वो हमें करना है AB इज इक्वल्स टू CD, यानी कि ये पूरा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। पूरा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हमने 1 और 2 नंबर लिया था ना, 1 और 2 नंबर को हमने RHS से कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। उसी तरीके से इसको 3 और 4 नंबर दे देते हैं, ठीक है? तो ये भी RHS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। फिर 1 और 3 भी कॉन्ग्रुएंट है, 2 और 4 भी कॉन्ग्रुएंट है। हाँ हो जाएगा ना। फिर भी मैं सोच रहा हूँ इससे छोटा कोई तरीका हो तो, क्योंकि ये तो लंबा बन जाएगा। किसी को कोई आइडिया आ रहा हो? सर हम लोग ये पहले 190 कर ले। Chords equidistant from the center of a circle are equal in length। ठीक है, हम प्रूव तो कर सकते हैं बट ज़्यादा लंबा नहीं करना है मुझे। हम कर चुके हैं इसको, बट इससे शॉर्टर वे किसी को दिमाग में आ रहा है? सिमिलर करके लिख दे तो भाई। सिमिलरली लिखने में तो छोटा कर सकते हैं, तरीका छोटा। सर कॉन्ग्रुएंसी रूल बदल दे वैसा नहीं ठीक है, चलो जैसे किया है वैसे ही लिखते हैं। पहले 1 नंबर और 2 नंबर को देख लो, क्या लिखे? फॉर ट्राइंगल OMA, फॉर ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OND, इन दोनों ट्राइंगल के लिए क्या एक काम करें, थोड़ा सा शॉर्ट में हम इसको कर देते हैं। OMA, ट्राइंगल OMA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OND। यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। मेथड तो दिखानी पड़ेगी ना। दिखानी पड़ेगी, दिखाऊं? मेथड नहीं दिखाएगा तो मार्क्स नहीं कटेंगे, पर अभी मैं अभी के लिए बोल रहा हूँ, अभी के लिए वो सब कुछ लिखूं? नहीं आपको ना समझ में आए वहां पे मैं लिख देता हूँ, लिखूं? मुझे कोई आलस नहीं है, पर हमें तेजी से आगे बढ़ना है, इसलिए चलेगा क्या? देखो इसमें लिखना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको लिखना है पहले राइट एंगल, यानी कि OMA इज इक्वल्स टू OND इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है? क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर, रीजन ये राइट एंगल हो गया। फिर हाइपोटेनियस दिखाना है, OA इज इक्वल्स टू OD इज इक्वल्स टू रेडियस कंस्ट्रक्शन, रीजन में लिख सकते हो RH। बाद में साइड OM इज इक्वल्स टू ON गिवन। So triangle OMA is congruent to triangle OND because RHS congruency rule। अब ये दोनों congruent हो गए तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं MA is equals to ND। So MA is equals to ND, MA is equals to ND, हाँ या ना? क्योंकि CPCT इसको मैं दे देता हूँ 1। अभी ये सेम चीज मैं 3 और 4 के लिए भी करता हूँ। हाँ सिमिलरली ट्राइंगल, अभी इस तरफ वाला OMB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ONC। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। इसमें भी आप चाहो तो वो राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड को दिखा सकते हो, तो 3 और 3 6 स्टेप्स और बढ़ जाएंगे, और आपको प्रूव करते वक्त वो लिखने ही है, बट फिलहाल आप समझ गए हो इसलिए मैं डायरेक्ट आगे बढ़ रहा हूँ, चलेगा? और अगर 3 और 4 नंबर इक्वल है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ MB इज इक्वल्स टू NC। हाँ, सो MB इज इक्वल्स टू NC, क्योंकि
CPCT और इसको मैं दे देता हूँ 2 नंबर। अभी 1 नंबर और 2 नंबर को ऐड कर दे तो कैसा रहेगा? राइट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट अस ऐड 1 and 2। तो जब भी दो इक्वेशन को ऐड करो तो याद रखो कि लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होता है, राइट हैंड साइड में। तो क्या मैं ऐसे लिखूं MA प्लस MB इज इक्वल्स टू ND प्लस NC प्लस NC। MA प्लस MB equals to AM AB AB, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे AB इज इक्वल्स टू ND प्लस NC CD, hence प्रूव, खत्म। 6 स्टेप्स मिसिंग है इसमें बस। इजी है? ओके, लिख लो। आंसर नहीं, प्रूफ लिखना चाहिए तो चलेगा। चलो अभी आप लोगों का मुंह देख के मुझे वो गाना याद आ रहा है, माना के तुम साथ नहीं हो, मेरी पढ़ाई के पास नहीं हो, मैंने ये जाना। नहीं सुना कभी? ये है शायद, बहुत पुराना गाना है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन किया था सर? नहीं, यही पहला है, तो इंतजार किया 40 तक। तो सर वो पता नहीं अचानक से क्या हुआ, मैं देख रहा हूँ टायर पंचर। हाँ, मैं सो के उठा 3:30 बजे। स्कूटर से आते हो साइकिल से? नहीं अभी तो पापा मतलब साइकिल से ही आता हूँ। हाँ, साइकिल का पंचर था। वरना मैं आज स्कूल में कुछ हुआ? स्कूल में हाँ सर कुछ नहीं हुआ। टेस्ट तो आपने बहुत किया था, मैंने पढ़ा भी। हाँ मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मुझे पूरी रात लूज मोशन हुआ। फिर भी सर मैंने पूरे 2 घंटे तक पढ़ा था। तो प्रॉक्सी किसकी थी फिर? प्रॉक्सी किसने किया था? ओके। कंप्यूटर वाले ने। मैंने पूरे 1 घंटे तक सोचा क्या एनिमेट करूँ। हाँ, फिर सोचा रहने देता हूँ, एनिमेशन क्या करूँगा। मैंने पहले क्रिकेट का एनिमेशन किया। हाँ, फिर उसके बाद वॉकिंग का एनिमेशन किया। बस हो गया इतना ही। पावर पॉइंट में। हाँ कुछ मिनट में सर पिक्चर ढूंढने में टाइम। अभी मैं थियरम्स को होल्ड पे रख के प्रॉब्लम्स करवाऊं या थियरम्स ही सबसे पहले ले लेने हैं? प्रॉब्लम के साथ थियरम ही सर पहले थियरम ले लेते हैं, बाद में वो खत्म होके सारे प्रॉब्लम्स लेते हैं। बोलो, हर कोई अपना ओपिनियन दे दो। मेजॉरिटी मींस क्या करना है? मेजॉरिटी नहीं, ओपिनियन दो। मेरा मुताबिक अगर मैं थ्योरम साथ में करूंगा तो प्रॉब्लम मेरे लिए इजी हो जाएगी। मतलब साथ में करना है, पहले थ्योरम सर कि जो भी पहले इतने तक तो हमें एक्सरसाइज 1 में तो यही काम आएंगे ना सर 6 तक। हाँ, तो सर यही कर लेते हैं ना पहले वो प्रॉब्लम्स अपने थियरम इजी ले लेते रहेगा। हैं इसलिए। सेम ओपिनियन। मन सर पहले थियरम कर लेते हैं। क्या थियरम्स पहले करते सर हैं? लेकिन अभी अगर बाद में करेंगे प्रॉब्लम्स तो हमें उतने सारे थ्योरम्स याद रखने पड़ेंगे ना। साथ में ही करते जाएंगे तो इससे अच्छा है कि प्रॉब्लम्स भी साथ में करते जाए तो इतने में से ही आएंगे ना थ्योरम्स। ठीक है, लिख तो लो, तब तक मैं सोचता हूँ। सर टोटल कितने थियरम? 11, 5 थियरम और है। पर अभी जो थियरम है ना वो ज़्यादातर प्रूफ वाले नहीं है, सॉल्यूशन है सर, याद रखने हैं बस। इसीलिए हम प्रॉब्लम्स करने चाहिए। सर आपने भी ट्यूसडे में भी होमवर्क दिया था क्या दिया था? एक्सरसाइज खत्म करने का? कौन सा? इसमें? नहीं 11 चैप्टर। हाँ, उसमें दिया था, क्योंकि उसमें ये लोग कर सकते थे, वैसे मेरा हो थे गया। उनके पास। मेरे सब्जेक्ट करवाना पता नहीं, करवाते होंगे। हाँ वो नीचे वाला बोल रहा है। हाँ, करवा रहे होंगे। उसने बोला कि जीरो से एडिशन में जाती है। हाँ तेरे को कैसे पता है? कि विनित सर ने बोला था जीरो से एडिशन, वो बहुत अच्छा। विनीत सर खुद अच्छे इंसान है।
हाँ 5 से 6। कम ने कौन बैठा हुआ ट्यूशन में, मैं भूल गया नाम, कौन था? कहाँ जाने की बात कर रहे थे? अथर्व, नाम नहीं याद। अंकित के स्टेज में भी मत बोलने हिंदी में मतलब टीचर के साथ में ही बोल रहे थे, सबको तो पता चल ही गया। वो 10 11। अभी जो 5 थियरम है ना वो बिना प्रूफ वाले हैं, तो उसके से स्टेटमेंट लिख के आपको समझा देता हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यूस प्रॉब्लम पे ही रहते हैं। हाँ, उसके प्रूफ्स बुक में ज़्यादातर अवेलेबल नहीं है, बट अगर पूछे मिश्री किसी भी कंडीशन में तो मुझे बताना, मैं उसके प्रूफ करवाऊंगा। हाँ, आउट ऑफ सिलेबस में पूछ लिया। सर कुछ बोल रहे हो, वो बस सिखा रही है। सर की तरह, मतलब सर आप ही की तरह एक यूट्यूब पे एक है हाँ चैनल, मैं उधर से पढ़ लेता हूँ, 11 चैप्टर। हाँ बाकी लेकिन तो सर 11th और 12th कॉमर्स भी कराते हैं? अगर सर नहीं वीडियो डालते तो 11th चैप्टर की बात कर रहे हो? नहीं, ये तो बोर्ड लगा है। कहाँ? नहीं, कृति करवाती है कॉमर्स, मतलब करवाती थी, उसके बाद नहीं है, हमने कैंसिल कर दिया कि इतना ही हम कर पा रहे हैं। वैसे एक्स्ट्रा टाइम पीयू के आने के बाद बहुत डिफिकल्ट है। चलो पूछ दो। यस रेड रेड यस यस पूरा हो गया। अभी बहुत उसने पढ़ा नहीं। मैंने नहीं मांगी। अच्छा। तू लिख क्यों नहीं रहा? 9.6 9.7 ओके। The angle subtended by an arc. सर मैं जल्दी पहुंच जाता हूँ कहाँ? ट्यूशन में। हाँ चाय वाले के साथ थोड़ी एक दो कप चाय बेचने के पीछे से मम्मी ने आवाज दी ना, हाँ। चाय पिए, चाय बन रहा है। चाय तो मैं और पापा शांति से देख रहे हैं, क्या? चाय बन रहा है, चाय। तो बैठ गए सर। ट्यूशन इम्पोर्टेंट नहीं, चाय इम्पोर्टेंट। चाय इम्पोर्टेंट। बेचना वही है, is double the ट्यूशन थोड़ी बेचना है। कोई बात नहीं। 10 साल बाद पता चल ही जाएगा। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। चाय बेचने Subtended. पेन पढ़ाई वाली क्या? मार लगती है ना यार। क्या हुआ? क्या हुआ? उसको नींद आ रही। अभी से At any point. On the remaining part of it. आओ दू कैसे? Circle. संडे को ट्यूशन है। नहीं, संडे को क्यों होगा? सर भाई बहन ने बोला मेरे को लगा फिर से टेस्ट नहीं नहीं, वो कभी क्या, वो किसी तबीयत की रीज़न की वजह से अचानक छुट्टी देनी पड़े ना, तब मैं बैलेंस करने के लिए संडे को बुला देता हूँ। उत्तरायण की 2 दिन की दूंगा। 2 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 14 तो नहीं 15 दे रही मच्छरी 3 दिन। नहीं 3 नहीं 2 14 15 हम दे पिता को हाथ खेल ली। और वो भी 14 ही देने वाले थे, पर भावनगर में ना उत्तरायण सेलिब्रेशन ज़्यादा होता है, तो अहमदाबाद से भी ज्यादा। दूरियां बहुत होती हैं 15th को भी। हाँ, किसी को लगभग जाए, सेफ्टी का भी कंसर्न है।
चलो आगे और दूसरा, अगर रस्सियों को इग्नोर भी करें तो दूसरा प्रॉब्लम है डीजे। नहीं, छत पे बहुत बजता स्कूटर है। चला के आते तो भी वो स्कूटर में फंस जाते अरे हैं। वो नहीं, ये बजाते बहुत हैं। अरे सर मैं जब आ रहे थे तो दो एक्सीडेंट हो गए। हाँ, हाँ, अभी अभी गला भी कट गया अहमदाबाद में एक का। संभालना तुम लोग। इसलिए वो सरिया लगाते हैं पुलिस वाले। रोक चलो भूजो। हेलमेट की नहीं पहना। मोटा फिर बाकी पड़ोसियों में से लिख लो। मैं पूछा भी घुस दो तब तक बोल नहीं रहे। तब तो पता ही नहीं था। वो रियलिटी में तो आनी चाहिए ना, वो ख्यालों में खोई हुई थी। रियलिटी है। अच्छा हो लॉस्ट हो गई, जोन आउट हो गई थी। मैं भी क्लास में यही करता हूँ सर, हिंदी के लेक्चर। हाँ, जोन आउट वगैरह। हाँ सर, मैं कुछ बोल रहा होता मैं कुछ और लिख रहा होता हूँ। सर ये वो तारे जमीन पे नहीं है सर, वो उसमें बच्चा नहीं था वैसा है, ये यही है वो दांत आगे के निकल गए थोड़े वो एक्सीडेंट में। एक तो नहीं आया। क्या हेत तो क्रिकेट है ना, क्रिकेट में ही है हेत तो। हमें तो डेट नहीं आया ना। मेरे को अच्छी ये तब ना सर महान एग्जाम के रिजल्ट के बाद ही पता चला। वो तो देखते हैं एग्जाम में। अभी वक्त ऐसा है, किसी को कुछ नहीं बोल सकते। वो मजे मार रहा है, मैंने बोला मजे मारो तुम लोग अपने मस्ती करो। क्रिकेट की बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस। कौन है फ्रेंड्स में? अच्छा ये ऐसे छोटा छोटा बड़ा होता गया। हाँ सर, वही हो गया, 10 साल के कौन था? उस दिन आया था, आपने मना बोला था कि इसको कुछ नहीं। ये लोगों की बात नहीं नाम? वो लोग उधर बैठ के उसी रूम में। हाँ वो बहुत मुन्ना सा था। हाँ, भूपेश। यार वो मेरा नाम नहीं, पता मैंने चला। साइंस डे में उसको हाँ। देखा। आप वो हेत के बाजू में बैठा हुआ था। हाँ, आधा टेबल लो सर नीचे आता तो मैं उसकी कितनी मस्ती करते थे। इसलिए वो चला गया लगता है। हम बैठा था तो कैसे वैसे ये ऊपर ये मेरे साथ ही बना लो ताकि वक्त बचे आपका। ये छोटा फिर मीडियम फिर बड़ा। हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। इसके साथ मैं तो भगवत दीवानी का पहले इधर उंदड़ी छोड़े क्या बोल कुंभा को मैंने देखा है, उधर बाजू में साइड में भगवती सर चलो, अच्छा, थ्योरम 9.7 का प्रूफ नहीं है पर इसको समझ लो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लो कि हमारे पास सर्कल है विद सेंटर ओ। समझ लो पहले, बाद में कंटिन्यू करो। हाँ, मान लो हमारे पास सर्कल है विद सेंटर ओ। यहाँ पे तुम लोग देखोगे कि मैंने अलग अलग आर्क बनाए हैं। पहले फिगर में माइनर आर्क है, छोटा है। दूसरे में सेमी आर्क है, आधा। और तीसरे में मेजर आर्क है। अभी मान लो कि ये तीनों ही आर्क सेंटर के साथ कोई एंगल बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए बी जो है वो सेंटर ओ के साथ कोई एंगल बना रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि वो एंगल एक्स है। कितना है? एक्स। मान लो कि ये ए बी जो है वो भी सेंटर के साथ एंगल बना रहा है। 180 हाँ, वो नहीं, मान लेते हैं कि ये भी एक्स है। कितना है हम नहीं बता रहे, पर अभी मान लो कि सेंटर के साथ जो एंगल बन रहा है वो एक्स है। ये जो है मेजर आर्क, वो भी सेंटर के साथ एंगल बना रहा है। तो अभी इसमें बस एक चीज बताओ कि मैं एक्स कहाँ बनाऊं, यहाँ या यहाँ? सर जो नहीं नीचे ऊपर या नीचे? नीचे नीचे ना, क्योंकि मेजर आर्क है तो वो यहीं पे एंगल बनाएगा। तो ये है एक्स। यहाँ तक चीजें क्लियर?
तो यहाँ पे माइनर आर्क, सेमी आर्क और मेजर आर्क सेंटर के साथ एक्स 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 एंगल बना रहा है। अगर यही आर्क सर्कल के ऊपर एंगल बनाए, अगर यही आर्क सर्कल के ऊपर बचे हुए हिस्से में कहीं पे भी एंगल बनाए, तो वो एंगल हमेशा आधा होगा, हमेशा, हाँ, x/2 आधा होगा। तो तुम मुझे बताओ कि अगर ए बी माइनर आर्क है तो सर्कल का ये वाला जो मेजर आर्क है वो सर्कल का बचा हुआ हिस्सा होगा। तो ये सर्कल, सॉरी, ये माइनर आर्क मान लो कि यहाँ पे कोई एंगल बनाता है, बनाने को कहीं पे भी आप बना सकते हो, पर मैं यहाँ पे आपको बना के रेफरेंस के तौर पे दिखाता हूँ। ये है पॉइंट डी। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, वो सेंटर से बन रहे एंगल से आधा होगा। तो अगर ये 90 डिग्री है ध्यान, तो ये कितना हो जाएगा? 45, अगर ये 60 है तो ये, 35। और उससे उल्टा वाइस वर्सा, अगर ये 40 है तो ये 80। वेरी नाइस। तो ये दोनों ही थियरम 9.7 और 9.8 इसी की बात ये करते जो हैं। एंगल होगा उसका ऊपर वाला एंगल उसका आधा होगा। हाँ, पर इसको बोलेंगे कैसे, ध्यान से देखो। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क टू द सेंटर, किसी भी आर्क के द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल इज डबल, वो 2 गुना होता है, टू द एंगल सबटेंडेड बाय इट, उसी से बनाए गए एंगल को एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल के बाकी हिस्से पे। ठीक है, जब इसको इंग्लिश में लिखो, कन्वर्ट लिखो, थोड़ा आगे पीछे होगा तो चलेगा, बट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। क्लियर? क्या कह रहा है कि सर्कल के बाकी के हिस्से पे कितना भी एंगल बनाएगा उससे 2 गुना एंगल सेंटर पे बनाएगा, या उल्टा बोल सकते हो कि सेंटर के साथ जितना एंगल बनाएगा उससे आधा एंगल सर्कल के ऊपर बनाएगा। क्लियर है? ओके। अगर यहाँ पे ये 180 डिग्री हो, कितना हो, 180। तो तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे कोई रेफरेंस के लिए एंगल बने तो ये कितना हो जाएगा? 90। वेरी नाइस। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि डायामीटर हमेशा ही 90 डिग्री बनाता है? डायामीटर हमेशा ही 90 डिग्री बनाएगा, पक्का? ये याद रहेगा, ये इसका सब क्लॉज है, मतलब उससे और निकाल सकते हो। डायामीटर सर्कल के ऊपर हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। अगर सेम चीज मान लो कि यहाँ पे x 200 है और यहाँ पे मैं कोई रेफरेंस पॉइंट डी ले लेता हूँ, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया पर चलेगा, चलो डी। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? यानी कि 100। अगर ये 200 है तो ये 100 है, अगर ये 150 है तो वो 75 है। राइट? गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, इतना लिख लो, फिगर भी बना लो। आलू કેમ રાયડો પાડસ? આપે હો। धूल और पत्थर ज्यादा होते हैं उस एरिया में, तो रास्ता बन जाता है। कोई जगह होती है, कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पर वो पेड़ पौधे ग्रो हो जाते हैं, वो क्या होता है, बावड़िया, वो कहीं पर भी हो जाता है, तो उसको काटते रहते हैं। ये स्टेटमेंट रब कर दूं? सांवरिया ओ सांवरिया, डोली में बिठा के। हाँ, गुड। सुरभि किंडर जॉय कितना फेमस है। हाँ, बहुत फेमस है बाप रे। इसलिए अमेरिका में बैन हाँ, है ना भाई।
पता नहीं था मुझे। हाल है क्यों पता नहीं इंदर जो वो लिखे बस ये इतना महंगा महंगा चॉकलेट है। चॉकलेट 50 का है 60 उसका 60 लिखे बस ये जो हाँ? स्कूल में हाँ 1 मिनट हाँ किंडर जे मानी फॉरेन हो से तू भाई खाना भी बचा तो किंडर जे हमारे क्लास में फ्री लेक्चर था हाँ तो हम सब ये जो प्रेम की नैया सॉन्ग है ना वो सब गा रहे थे तो हाँ। हमारे आगे एक लड़का था ना हाँ उसने वो गाना चेंज किया उसके जगह पे मैथ्स के रखा है कि मैथ्स की नैया फैलाओ केवल सब पूरा क्लास पूरे दिन वही गा रहा था मैं फिर माही और फिर देवर्ष सारे सब गा रहे थे मैथ्स के लेक्चर में वो भी सब प्रिंसिपल के लेक्चर में मुझे वो रील याद क्यों नहीं हो रही पढ़ाई सर हम लोग तो वाला गाना सर है। वो प्रैक्टिस सर अब हम लोग का अलग से ही है स्ट्रीट शो स्टेज शो तुम कर रहे हो वो सर प्रैक्टिस कर रहे हैं ना सर आज उनके क्लास वाले विंटर में फॉल स्ट्रीट में तुम्हारा एनुअल डे हो गया कि नहीं हुआ हाँ अभी सर हो गया खत्म मैं तो था भी नहीं गया भी नहीं देखने भी देखने मैं भी में नहीं गया सर मैं गुजराती मीडियम सारी बात था मोहब्बत दिवस को बड़े थे हम लोग तो अलग ही गाना गा रहे थे वो कौन? यशु यशु क्रिसमस स्पेशल मैं था ध्यान में नहीं बोल हाँ। सकता कमोन चिवड़ा यशु। ये अब बोलने फिर लगा। कौन कौन थे सानिया थी फिर ऋतुआ खुशी हम सब मिलके यही सर गाना गा रहे फिर कोई आज नहीं था होता कोई ना। सेलिब्रेशन था स्कूल में थे। नहीं, सर कोई लेक्चर में नहीं होता ना तो सारे पीछे हम सब है ना अंताक्षरी करते हैं ये बुझ दो ए नो सर अच्छा वो हम लोग क्लास में नहीं है ना मन तो उस क्लास पढ़ाई करते हैं हाँ 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 दिखता है पढ़ाई की सर बात पढ़ाई बहुत करता है सर तो अब वो भी सर्कल भी होता है सब पूरा दिन। सर छोटे बच्चों के साथ पकड़म पकड़ाई करता है मन पहले जितना सीरियस था अभी उतना नहीं है नहीं 20 की थी। अभी उसकी सीरियसनेस थोड़ी कम हो गई है वरना पहले बहुत सीरियस रहता था मन सीरियस सर वो घबरा जाता हॉस्पिटल में मत घबरा सीरियस होने में हॉस्पिटल अच्छा घबरा गया। मैं भी एक बार सीरियस हुआ था सर कब हॉस्पिटल में तब मर क्यों नहीं गए वो डॉक्टर ने बचा लिया भगवान ने बोला ऊपर बहुत काले कौवे बहुत ऊपर तू रहने नीचे गिरे थे यमुना जाएंगे तुम्हारे इसकी वजह से मैं बच जाता हूँ कौवा जी देखना मैं कौवा मेरे नहीं ना खाते तेरे बुझ दो सर में पहले दो बुझ दो हां पहले तो जाओ से पहले मैंने पता नहीं कैसे लाया था दिखा एक आलू है एक ये क्या ऐसा एक दो तीन आलू प्रेम की नैया के भरोसे निहाल ने मुख में बनाया आलू और बड़ा कालू आलू तो है कालू आलू की दाढ़ी थी पेंसिल बोल पेंसिल थोड़ा गलत हो गया थोड़ा नहीं काफी आज चटनी बहुत खुश थी सर क्यों मैथ्स नहीं था इसलिए आज सब लोग खुश थे टेस्ट की वजह से कोई पढ़ के ही नहीं आया था तू एक पढ़ के गया हाँ मैं सिर्फ एक ही मैं ही सर वैसे होता है जब पढ़ के तब टेस्ट नहीं होती है तब रिपोर्ट के जाते ठीक है चलो आलू तो आलू ही सही कल टेस्ट होगा फिर हाँ कल होगा फिर से कल बुक चेकिंग भी है हाँ। स्कूल नहीं गए थे कल बुक चेकिंग नहीं तो चार सब्जेक्ट उसने तो बोला था कि फर्स्ट हाँ मतलब बुक चेकिंग तो है ही ना फर्स्ट से कल चार सब्जेक्ट की चेकिंग मैथ्स है साइंस है हाँ सोशल है संस्कृत है और शायद मैं भी चेकिंग करके 5 हो गया ए इसमें कोई बाकी वो बाकी नहीं तेरा कौन सा कंप्लीट है नहीं कंप्लीट है ऐसे कथा भी है घर ना तो कंप्लीट है अभी
साइंस पढ़ा, बाकी कौन सा सोशल मैंने कल मैं बहुत कोई तो चलिए, अच्छा थियरम 9.7, 9.8 और 9.9 के थियरम्स स्कूल में पूछ लेना। अगर प्रूफ्स पूछ रहे हैं तो मैं एक बार करवा दूंगा। ये जो फिगर बना के रखे उसमें बस प्रूफ लिखना रहेगा। ओके, चलो। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। किसी भी सर्कल के एक ही तरफ के सारे एंगल्स सेम होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन ना करते हुए सिर्फ माइनर आर्क को कंसिडर कर रहा हूँ, तो इस माइनर आर्क के लिए मैं 3 पॉइंट चुन रहा हूँ सर्कल के बाकी हिस्से पे, सी, डी और ई। और इस माइनर आर्क से मैं एंगल बना रहा हूँ, जैसे कि ए बी के साथ मैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे सेगमेंट बोला है तो मुझे एक सेगमेंट बनाना पड़ेगा। हाँ, तो ये जो सेगमेंट ए बी है वो सर्कल के ऊपर सेम एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे मान लो सी के साथ एक एंगल बना रहा है, ये वाला। एक एंगल डी के साथ बना रहा है, और एक एंगल ई के साथ बना रहा है। तो अगर ये तीनों ही एंगल सर्कल के पॉइंट्स है तो ये सारे ही सेम होंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये x है तो ये भी x होगा और ये भी x ही होगा। तो सेम सेगमेंट सर्कल के एक तरफ सेम एंगल बनाते हैं। सेम चीज इस तरफ भी लागू होगी। अगर यहाँ पे कोई एंगल बनाता है, यहाँ पे कोई एंगल बनाता है, यहाँ पे कोई एंगल बनाता है, तो वो तीनों एंगल सेम होंगे, बट यहाँ पे y y y होंगे। एक तरफ x x x, दूसरी तरफ y y y। लिख लो। हाँ हाँ, सर आपको मैथ्स में से कौन सा ज्यादा चैप्टर्स पसंद? एक सरफेस एरिया वॉल्यूम मैं तने पूछियो ऑल टाइम फेवरेट। सर हमको क्यूबॉइडल और सिलेंडर का भी पूछ लिया था, लेकिन कहा नहीं था कि आने वाला है। हाँ, तो कर पाए? सर वो क्यूब का भी आया। हाँ, क्यूबॉइडल का तो इतना सारा नहीं पूछा, एक ही था। पर कर पाए कि नहीं? हाँ सर, वो हो गया सर, लेकिन तुम कर पाए ना, बाकी सब नहीं कर पाए होंगे, पर तुम कर पाए होंगे। हाँ सर। तो ये लीड आ गई तुम्हारी। माही, तुम दोनों अलग स्कूल में हो? क्लास। अच्छा, तो तुम्हारे क्लास में हुआ था? मन तुम्हारा? मन मेरे साथ ही है क्लास में। तो उसको आया? वो तो उसको पता होगा। कौन सा था पर? अरे वो भी टेस्ट में नहीं पूछा था, मंडे। उसको सर पता ही नहीं होगा। मंडे की टेस्ट। इतना बड़ा सर। मैं एब्सेंट था। क्यों? हाँ सर, ये शायद से एब्सेंट था। सरफेस एरिया वॉल्यूम में था वो। अरे सर वो स्कूल में टेस्ट में अच्छा, टेस्ट में एब्सेंट था। कल तो उसी का टेस्ट वाट लेंगे। ए 9.8 रेड कलर भूस दूं? सर कल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपकी क्लास मतलब आधी क्लास फेल है। क्यों? सर यकीन है। पर क्यों? किस साइड हो गए? मैं पास वाले साइड में। कोई कुछ कर नहीं रहा है क्या? नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा। If a line segment join. सर ये क्या बनना है? कुछ कर नहीं रहा, फिर तो बोले नहीं कोई कुछ कर ही नहीं। मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, मैं फ्री लेक्चर में पढ़ रहा हूँ सर। क्या? ड्राइंग ड्राइंग पढ़ रहा उसको हूँ। पढ़ना नहीं कहते। रहने दो तो। 2 point subtends. चित्रकारी। चित्रकारी हाँ। हमारे चिकला घुमड़ा के। सर ये तो चीटिंग हो गया ना सर। मैं पहले बेंच में बैठा हूँ। सर चीटिंग नहीं है, ये तो चीटिंग हो गया, चीटिंग। वो तो धर्मा मैम का मूड अच्छा था इसलिए मेरे को बैठा ही नहीं दो गर्ल्स के बीच में। पहले मैं बैठा हुआ ही था। नाम चल लो। कल्लू कालिया। देखो कल्लू कालिया कह रहा है। कौन? At 2 other points. उसकी
तेरा जूता लेके अगर मन भागा तो तू क्या करेगा? पैसे दे दो। ये पैसे Lying on the same side of the line. You will take it. कैसे पैसे होंगे? कितनी लाख गूगल पे चिल्ड्रंस बैंक नहीं चाहिए जी On the same side of the line. अकाउंट में पैसे है बहुत है। 58 रुपया 8 पैसा रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसे पैसे की बात कर रहे हैं। पूरे 0.10 पैसा। Containing the line segment. हम भी देखेंगे तो इसको पैसा दे रहा हूँ। देखो ये हम लोग नाश्ता करने के बाद आए तो ऊपर आए नहीं सकते थे। गूगल में से The 4 points lie on a circle. चलो बुझ दो फिगर ये तो नेट वाला है ना, वो शॉर्ट्स में रखते हो। हाँ उसकी वो बीजीएम है हाँ। हैप्पी अभी से अभी बहुत हो गए रात को घर पे पुलिस हाँ गाड़ी रात मिलेगी। को होगा रात हो ही नहीं, आवाज आनी शुरू। चलो थियरम 9.9 को समझ लो सभी 2 मिनट A line segment joining 2 points subtended equal angles at the other points lying on the same side of the line containing the line segment. The 4 points lie on the same circle. यहाँ पे 4 points की बात की है पर यहाँ पे मैंने 5 points ले लिए हैं, चलेगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई मैं लाइन का टुकड़ा ले लेता हूँ ए बी, ठीक है, और ए बी लाइन के एक ही तरफ मैं सेम एंगल बनाता हूँ. क्या बनाता हूँ? मतलब अगर यहाँ पे मैं 30 डिग्री बना रहा हूँ तो यहाँ पे भी मैं 30 डिग्री ही बना रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं 30 डिग्री ही बना रहा हूँ. ठीक है, एक्चुअली 2 ही बन सकते हैं, उनकी बात गलत नहीं है, 3 नहीं बन सकते. हाँ बीच वाला नहीं बन सकता फॉर ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि या तो यहाँ पे 30 बनेगा या तो वहाँ पे 30 बनेगा, दोनों जगह 30 नहीं बन सकता. ठीक है, तो ये चारों ही पॉइंट एक ही सर्कल पे होंगे. क्या ये चारों ही पॉइंट? फिर से क्या बोला मैंने कि अगर कोई लाइन का टुकड़ा उसके एक ही तरफ सेम एंगल्स बना रहा हो तो वो चारों ही पॉइंट एक ही सर्कल पे होंगे. मतलब हाँ अभी ये मैच करना मुश्किल है बट हाँ गॉट माय पॉइंट. हाँ बना लो. हो गया तो सर वाह. कि वो दोनों इक्वल होंगे कि बस इक्वल, अगर एंगल इक्वल है तो वो सर्कल पे होंगे. इससे पहले वाले थियरम का उल्टा 9.8 का वाइस वर्सा. ठीक है, अभी 2 थियरम और. थियरम रब कर दूं ना? नहीं सर स्टेटमेंट. नहीं सर ओके. सबको पता है शिक्षण में भूपा भाई है कौन भूपा भाई? भूपेंद्र का पटेल. हाँ हाँ सर आज आए हैं नहीं तो सैटरडे है दुनिया में तो 125 वर्ष पूरा हो गया शिक्षण में सर. वो तो तख्तेश्वर भी आए थे, मैंने उनके साथ तख्तेश्वर पे फोटो खिंचवाए. क्या बात है. कौन है ये स्टोरेज जिसका नाम लिया उसके. भूपेंद्र भाई पटेल. हाँ. पहले जॉब से
सर आप युवराज से मिले तो युवराज से जाडेजा? हाँ वही ये अपना नहीं, भावनगर वाले नहीं युवराज है? युवराज देखा होगा कहीं पे आमने ये सामने। अपने भावनगर का राज ओ हाँ। राजा का युवराज बेटा है। मिला। राजा का बेटा। युवराज सिंह। इसको पूछ दो। हाँ सर। उसका नाम युवराज है। ए सर वो ए, बाकी हाँ। हाँ मैं ड्रॉ कर लूंगा। सर मैं कर रही थी। हाँ वो पता चला मुझे, सूत्रों से जानकारी मिली कि आप लिख रहे थे कौन सूत्र? फॉर्मूलास। टुंग टुटुंग टुटुंग टुटुंग। चलो 9.10 9.11 दो आखिरी थियरम। ABC ई सर पीछे डी ABCD ई लिखे उसको ठीक है हाँ वन वीक 10 the sum of either pair of opposite angles। फोटो काली चोट से लिखी The sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral। हम चांदी नहीं लेते, हम सोना लेते हैं। quadrilateral Gold is gold. चलो इसका ओल्ड इज ओल्ड ही तो उसके आगे जी लगा दिया अच्छा ने हाँ ले मैं तो खबर दे हिस्ट्री है अरे हिस्ट्री में मिस्ट्री होता कालो अंग्रेज the sum of a pair मिस्ट्री the sum of a pair of a सर ये कौन सा नया अंग्रेज है? कालो अंग्रेज। अरे वो कौन है वो कौन है वो लॉर्ड कर्जन ऐसा कुछ नाम है ROLORD वही कुछ इसका नाम है ना वो उसका भतीजा भतीजा कालो अंग्रेज। મંજૂરી પર થઈ લાવી एक जैसे थियरम है वैसा वर्षा। વૈસા વરસા हाँ एक अपोजिट वर्षा नहीं हां वर्षा दोनों एक साइड है नथिंग वैसे नहीं फोन पे ही नाम ले थियरम बताओ मेरे पास नहीं है मैं किसी के को देख ले मेरे पास क्या ले रहा है क्या चाहिए सर झूठे इंजाम डाल रहे हैं मालूम है क्या? पेन लेंगे उसके सब चलो भाई साहब और उनकी बहनों ध्यान दे दो। The sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree। cyclic quadrilateral शब्द इससे पहले एक बार आप सुन चुके हो। क्वाड्रिलेटरल परिवार का सबसे आखिरी वाला सदस्य साइक्लिक, हाँ साइकिल वाला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आखिरी में यहाँ तक हाँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों के चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर हो। याद आया ना? Opposite side सर equal वही ना? ऑपोजिट एंगल जो होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे। मतलब कि 180। हाँ तो इसमें मैं लिख सकता हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या? एंगल ए प्लस एंगल सी। ऑपोजिट एंगल जो होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री मतलब 180। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 तो सर डिग्री। ये टोटल 360 हो जाएगा। हाँ कोई भी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी वही है ना 360 डिग्री।
तो ये हो गया तुम्हारा थ्योरम 9.10। और इससे उल्टा कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसके ऑपोजिट एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री है, फॉर एग्जांपल मान लो ये 50 है, ये 130 है, ये 90 है और ये भी 90 है, तो यहाँ पे देखो सामने वाले एंगल कैसे हो रहे हैं, सम सम 50 और 130 180 और 90 और 90 180। तो आप देखोगे कि ये चारों के चारों एक ही सर्कल पे सेट होंगे, यानी कि साइक्लिक होंगे। कैसे होंगे? सर तो इसमें और ये उसमें फर्क क्या होता है कि दोनों सेम ही हो ना? सेम सेम बट डिफरेंट। सेम ही है बट वाइस वर्सा है। उसमें पढ़ो द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज साइक्लिक देन द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और बोला है कि ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। इसमें बोला है कि अगर सप्लीमेंट्री होते हैं तो वो साइक्लिक है। तो सर इसमें कि 180 ही दिया गया होगा कि अलग-अलग भी हो सकते हैं? नहीं नहीं 180 ही होगा, मतलब कि प्रॉपर दिया गया होगा, प्रॉपर्टी ही है। अगर सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बनाते हो तो उसके सामने सामने वाले एंगल सप्लीमेंट्री ही होंगे। बना चलो। सर ऐसा हो सकता है कि सर जो करवा रहे हैं हाँ उन्होंने कोई अलग कॉन्ग्रुएंस यूज किया और हमने अलग किया, तो मतलब कि वो सेम ही होगा कि अलग-अलग? सेम ही होगा आंसर, मतलब गलत नहीं कर सकते वो, तो गलत दे दिया। नहीं सर उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, मैं कुछ और बोल रहा हूँ, वो कुछ और बोल रहे हैं। हो सकता है, देखो ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, कुछ हद तक सर्कल्स भी, ये सारे ना ओपन एंडेड क्वेश्चंस है, मतलब एक सवाल के 4-5 जवाब होते हैं। सर ट्रायंगल एक्सरसाइज 1 है ना उसकी, उसमें हाँ। से मैंने किया तो मतलब कि हाँ। मैं अलग कॉन्ग्रुएंस रूल यूज कर रहा था, वो चलेगा, गलत नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफाइड। अगर क्वेश्चन में ही स्पेसिफाई करके दिया है कि आरएचएस ही इस्तेमाल करना है तो आरएचएस ही करना है। अगर सिर्फ प्रूफ करने को बोला है तो तुम 7 में से कोई भी कॉन्ग्रुएंस इस्तेमाल कर सकते हो। उन्होंने साइड एंगल साइड किया हो, हाँ एंगल साइड भी तो कर ही सकते कर ही सकते हो। और वो गलत भी नहीं कर सकते और करेंगे भी नहीं, मुझे नहीं लगता गलत करेंगे। नहीं सर हमारे स्कूल पता तो है सर आपको, वो जो करवाते नहीं करता था। सर आज के लिए इतना ही। पता नहीं टाइम कितना हुआ, 5 बजे शायद। टाइम देख लो। आज तो नहीं बजे। नहीं शायद 5 बजे शायद, उसमें कितना टाइम दिखा रहा है पता नहीं। वो, हाँ सर अभी तो 45 हो रहा है। एक दो ले लेते हैं एग्जांपल्स। इस बार मैंने खरीद लिया। वो થઈ ગયા। ठीक है, पूछ दो। नहीं ऊपर वाला नहीं रेड लाइन, ऊपर वाली रेड लाइन। विशु ये जरा नहीं मिशो हो गई, मीशो शॉप ना बने। ये बीमारी फैलती जा रही है। विशु है विशु एग्जांपल ये उसका नाम पता नहीं क्या बताएगा। વિશ્વ ચોકનું નામ છે मीशो આ તો ખબર છે બરાબર If two intersecting chords of a circle, यस आपका नाम क्या था? घर में क्या बना था? यस हां बिना वो सब इंस्टाग्राम में फेमस है नॉट नॉट हु आर यू मोन क्या सॉन्ग है actually वो रमदा था एक गीता वो वेट कर रहे अच्छा वो सर आज आप आए नहीं। क्यों? सब उल्टा हो रहा था, पीटी वाले सर हिंदी लिखवा रहे थे। हाँ
सच में? हिंदी वाले में पीटी वाले इधर नहीं प्रकाश सर आज हमको पीटी में ले गए अरे वाह। प्रकाश पर सर कोई खेला ही नहीं, क्यों? सिर्फ हम लोग ही खेल रहे हैं, बाकी सब लोग अपने अल्लाह की बातें कर रहे हैं पीटी के अरे लिए। वहाँ से ना एक हाँ। आंटी मतलब थे तो हम उससे उसके साथ बात करने लगे हाँ। हम लोग। सर सिर्फ हम 4 लोग हाँ। खेल रहे हैं, 5 लोग हैं। साबु पूरा दिन अरे। हाँ, 5 लोग खेल रहे हैं, बाकी सब लोग आधे बॉयज प्रकाश सर के साथ बिजी है और सब लोग इसलिए पीटी टीचर हो या फिर ये भगीरथ सर हो तो वो पूरे क्लास को एक साथ खिलवाते हैं। और बाकी सब अलग ही मजे मार रहे हैं। वो आंटी ने तो मतलब हाँ। बुला भी लिया था कि आ जाओ और नाश्ता कर। ये अरे मतलब यहाँ हाँ मतलब पहाड़ी है। हाँ। हम लोग तो तो मतलब स्कूल के ही थे मासी या कौन थे? नहीं स्कूल के नहीं, बाहर वाला वो फ्लैट ग्राउंड नहीं है। हाँ हाँ उसके पीछे। निहाल तो सब चला चला करते खाने मेरे को शर्म नहीं सर आता निहाल बेचता वर्ष में जाता है किसी के घर जैसे नमस्ते नमस्ते ये ना तुम्हारा पैसा देवा इतनी ना सर जैसे जेब में रखते हैं ना इधर डालते अरे नहीं वो आंटी है। साले खाली बन गए। बुझ दो सॉरी अच्छी बात है। बुझ दो ना। कोई बाकी है? नहीं नहीं हाँ ओके। ये करने में मजा जो है मैं कर दूँ। चलो इस सवाल को ध्यान से समझो। एग्जाम्पल 1 ए मैंने लिखा नहीं है तो इसको ध्यान से समझो। If two intersecting chords of a circle make equal angles with the diameter passing through their points of intersection, prove that the chords are equal. नो फिगर कुछ भी नहीं तो हमें सब कुछ बनाना है, तो लाइन को बारी बारी से तोड़ते हैं। इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, पहली लाइन, दो कॉर्ड ऐसे जो एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे से इंटरसेक्ट सेंटर में मतलब कहीं पे तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो कॉर्ड्स बना देता हूँ, एक ऐसा वाला बना देता हूँ। सर ये तो बहुत बड़ा है। हाँ हो गया पर चलेगा अभी। और एक मैं ऐसा कॉर्ड बना देता हूँ। चलो ABCD, दो कॉर्ड मैंने बना दिए। अभी इन्होंने लिखा है कि ठीक है ये इक्वल है, ऐसा कुछ दिया नहीं। इफ तो कॉन्ग्रुएंट करना है ना इसको। अच्छा ये कॉर्ड इक्वल है ऐसा दिया नहीं है, ठीक है। ये कॉर्ड मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सर्कल का सेंटर मान लो कि O है। क्या है? O। मान लो कि यहाँ पे मैंने O बना दिया, ओके। और इसको नाम दे दे कुछ E, ओके। अभी इन्होंने बोला है कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल मेक्स ए इक्वल एंगल विद द डायमीटर। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो डायमीटर के साथ इक्वल एंगल बनाता है। तो मैं यहाँ पे और एक डायमीटर भी बना देता हूँ। इसका नाम मैं क्या ले लूँ? E तो है, XY ले लेते हैं। चलो सेफ साइड XY। तो इस डायमीटर के साथ ये दोनों कॉर्ड इक्वल एंगल बनाते हैं, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है ऐसा बताया गया है। M लेना पड़ेगा ना। वो जो भी हो पर ओके। फिर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओके, प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो साबित करिए कि ये दोनों कॉर्ड इक्वल है। टू प्रूव टू, अच्छा पहले तो गिवन लिखना पड़ेगा। हाँ શું થયું? ટીવી ચોટ ચોટ કરે. હમણાં કહી દો, હાલ ટીવી ને ખીંચાઓ। तू पहुंच। ये दोनों एंगल सेम है ऐसा दिया हुआ है, तो एंगल BEY, एंगल BEY इज इक्वल्स टू एंगल DEY। DEY हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव कि AB इज इक्वल्स टू CD। AB इज इक्वल्स टू CD। AB और CD इक्वल है ऐसा प्रूव करना है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है ऐसा दिया हुआ है। कैसे करें? एनी आइडिया? इतनी फिगर है, सबसे पहले ट्रायंगल तो दिया ही गया है, राइट? ट्रायंगल हो गया तो सॉरी, और इसको कॉमन ले लेते हैं ना, XY। किसको कौन? XY कॉमन आ जाएगा ना। पर ट्राइंगल कौन सा देख रहे हो तुम?
सर पहले उन्होंने एक लाइन बना दी थी ना MN करके MN वो उसको क्या कहेंगे? तुम हो सही। हाँ, कंस्ट्रक्शन पर वो कैसे लाइन है? सर इसको पूरे को हम लोग के कॉन्ग्रुएंट करना है। हाँ, मतलब हमें दिखाना है AB = CD और ये दोनों एंगल इक्वल है। तो उधर एक कैसे कंस्ट्रक्ट हाँ, तुम सोच सही रहे हो। MN करके कैसे करना है? हाँ, उसको कहेंगे क्या? इससे भूल गया। ये O है ना, O, हाँ। उससे मैं चाहता हूँ यहाँ पे ना मैंने Bypassing है। बहुत ही एक गड़बड़ कर दी है ना, कोड काफी बड़े बना दिए, तो मैं कोड ना छोटे कर देता हूँ फिर से, ताकि ना अच्छे से समझ में आए। हाँ, सर हमने तो ड्रॉ कर लिया। कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे नहीं सर ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा ही है पर थोड़ा छोटा बनाना चाहिए था ऐसा। ओके, ओके, ऐसे इसको मैं नाम ले लेता हूँ ABCD, यहाँ पे ले लेता हूँ O, अभी भी प्रॉब्लम है, O, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डायामीटर, ओके, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है ऐसा दिया हुआ है। इसको हमने नाम लिया E, इसको नाम लिया X, इसको नाम लिया Y। सही किया ना हमने? ओके, अब तुम बोलो क्या बोल रहे हो? सर अभी हम लोग वो लाइन बना दे तो हाँ, उस लाइन को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? परपेंडिकुलर। हम यहाँ से ना दो परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ। मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे ख़राब फिगर बनाई है इस वक्त। हाँ, जनरली मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ, आज कुछ मेल ही नहीं आ रहा। ठीक, चलो ये मान लो कि M है और ये मान लो कि N है, और ये हमने परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किए तो ये और ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करो? एंगल साइड ये एंगल दिया गया है ना सर, हाँ, तो एक वो एंगल है, ये एंगल ये सर हमें 90 मिल गया, हाँ, एक एंगल भी मिल गया, हाँ। तो उससे हम अभी उसको दूसरे कॉमन नहीं ले सकते एक्स वाई को। एक्स वाई को, या मान लो कि ये O है। हाँ तो सर अभी कॉमन ले लेते हैं ना, किसको? एक्स और वाई को। XO को ना, OX को। हाँ देखो तुम यहाँ पे दो ट्रायंगल देख पा रहे हो, ONE 1 और OME। हाँ सर, ONE और OME दिख रहा है। इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं एंगल साइड से। देखो एंगल कॉमन साइड, एंगल कॉमन साइड। देखने पे RHS लगता है पर RHS है नहीं। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो OM और ON कैसे हो जाएंगे? इक्वल। और अगर OM और ON इक्वल है, तो सिंपलिसिटी से ये भी ना 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 ना, अगर OM और ON इक्वल है यानी कि सेंटर से डिस्टेंस कॉर्ड का समान हो तो वो कॉर्ड भी इक्वल। ऐसा कौन सा थियरम कह रहा था? हाँ थ्योरम 4 था, नहीं स्टेटमेंट बताओ। 3 था। इक्वी डिस्टेंस वाला था। चलो इतना मैं आपको हिंट देता हूँ। हाँ, उसका वाइस वर्सा। कौन सा नंबर है? 6। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, हैंस प्रूव। लिखो कैसे बताओ? चलो इन ट्रायंगल पहले तो कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं ना। हाँ, कंस्ट्रक्शन तो हमने बनाया हुआ ही है तो लिखने की जरूरत नहीं है। देखो अगर फिगर ऑलरेडी दी हो और उसमें कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो, हाँ चलो ये सारी ही चीजें हमने बनाई ना तो जरूरत नहीं है। फिर भी चलो तुम्हारा मन रखते हैं, हाईलाइट करके लिख देते हैं कंस्ट्रक्ट ON perpendicular to CD and OM, सर हाँ जी, सर ये कैमरा हिल गया है। परपेंडिकुलर टू AB। किसने ये महापाप किया? क्यों किया? कुछ ज्यादा ही एंगल हिला दिया। ठीक है, चलेगा? हाँ सर चलेगा। ओके,
तो हमने ये दोनों ही परपेंडिकुलर को कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब कौन से ट्राइंगल पे फोकस करूं? फॉर ट्राइंगल एन मतलब ओ एन ई फॉर ट्राइंगल ONE1 एंड ट्राइंगल OME। इन दोनों ट्राइंगल के लिए हम कौन सी कॉन्ग्रुएंसी देख रहे हैं? एंगल साइड। तो सबसे पहले एंगल लिखवाओ। एंगल ONE एंगल ONE and OM is equals to angle OME is equal to 90. is equals to 90 डिग्री, क्योंकि कंस्ट्रक्शन। फिर आगे OEN नहीं, एन हाँ वो भी चलेगा, चलो। ONE अरे OEN एंगल OEN and OEM is equals to एंगल OEM। क्यों? एंगल है ना क्यों ON गिवन दिया हुआ है ना, सवाल में ही था ये कि ये दोनों एंगल डायमीटर के साथ सेम एंगल बनाते हैं। फिर XO XO एक्सो नहीं, ओई ओई, हाँ ओई ओई, ओई इज इक्वल्स टू ओई, कॉमन साइड। सो ट्राइंगल ONE is congruent to triangle OME, क्योंकि एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। और अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो साइड्स भी इक्वल होगी। सो ON इज इक्वल्स टू OM। रीजन होगा हमारा CP/CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और अगर ON इज इक्वल्स टू OM है So AB is equal to CD. सो AB इज इक्वल्स टू CD। Hence ना 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 ना, कारण कौन देगा? वो थियरम 9.6 का स्टेटमेंट। हाँ, chords equivalent Chords equidistant है डिस्टेंट from From द सेंटर of the circle are equal in of a circle are equal in length, hence लिख लो। इजी? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ हाँ। तूने